हेलो। आज मैं आप लोगों को वेरिएबल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम वेरिएबल्स को और ब्रीफली पढ़ें, लेकिन हमारा सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वेरिएबल की। अ वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज अ डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यू। ये एक वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी गिवन वैल्यू है वेरिएबल उसकी डेटा टाइप बता देता है। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एलिमेंट्री सी, या आप लोग ये भी कह सकते हैं बेसिक सी लैंग्वेज में। नंबर 1 INT, नंबर 2 चार, नंबर 3 डबल एंड नंबर 4 फ्लोट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं INT की। तो बेसिकली वेरिएबल INT यूज़ होता है नंबर्स, या आप लोग ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 7 को प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हमारा वेरिएबल होगा INT, और इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, INT नंबर इज इक्वल टू 7 सेमीकोलन। और इसको प्रिंट करवाने के लिए हम वही प्रिंट वाली कमांड लिखेंगे विद फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी ये लिखा था। तो वेरिएबल INT का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। तो हम इसको प्रिंट कुछ इस तरह से करेंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ INT नंबर इज इक्वल टू %d कॉमा नंबर। तो बेसिकली %d हम वहाँ लगाते हैं जिस जगह पे हमें आउटपुट चाहिए होता है अपनी वैल्यू का, जैसे मैंने ऊपर इज इक्वल टू के साइन के बाद लगाया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो अब हम खोलेंगे C++ टर्बो। यहाँ पे हम ये जैसे एक न्यू उसने अब मुझे प्रोग्राम दिया है, यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाऊंगा, हैश इंक्लूड stdio.h। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, ये लाइब्रेरीज़ हैं इंक्लूड। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा। .h void में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं INT का वेरिएबल। INT नंबर इज इक्वल टू 7 और इसको प्रिंट करवाते हैं, the value of INT number is equal to %d डबल कोट्स कॉमा नंबर। अब इधर हम लिखेंगे गेट कैरेक्टर ताकि वो हमारा पूरा का प्रोग्राम गेट करे, और अब हम इसको रन कर देंगे। सिंपल, ये देखिए द वैल्यू ऑफ INT नंबर इज इक्वल टू 7। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जो आगे हमने पढ़ना है दूसरे वेरिएबल की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हमने वो सक्सेसफुली प्रिंट करवा लिया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल 4 की। तो 4 एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट प्रिंट कर सकते हैं या हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं दूंगा कि 4a इज इक्वल टू h सेमीकोलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 4a इज %c कॉमा a। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %c। तो %c 4 को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। ये भी सेम हम उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमें अपना प्रिंट चाहिए होगा। चले अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, जैसे हमने INT वेरिएबल को प्रैक्टिकली करके देखा था। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड onio.h void main void 4a is equal to h 4b is equal to z
अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट करवाते टाइम मैं आपको एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दूंगा कि वो किस लिए यूज़ होता है। खैर, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट स्टार्ट दी वैल्यू ऑफ चार ए इज इक्वल टू %c कॉमा ए सेमीकोलन। यहाँ पे अब आप देखेंगे एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं यूज़ करूँगा, उसका मैं प्रोग्राम रन करने के बाद उसका मैं आपको पर्पस बताता हूँ। प्रिंट एफ /n printf the value of char b is equal to %c comma b 8। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट कैरेक्टर ताकि वही हमारा प्रोग्राम को गेट कर सके। अब हम इसको रन करेंगे। अभी देखिए, द वैल्यू ऑफ चार ए इज इक्वल टू एच, द वैल्यू ऑफ चार बी इज इक्वल टू जेड। अब अगर मैं इसमें एक से ज़्यादा, जैसे एक चार ए में अगर मैं एच के बाद आई लगा दूँ तो वो नहीं करेगा प्रिंट कभी भी उसको, और चार बी में अगर मैं जेड के बाद कुछ भी लगा दूँ तो भी वो नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है पर /n का। तो /n ने क्या किया है इस पूरे प्रोग्राम में? /n ने ये काम किया है कि उसने एक न्यू लाइन दे दी। अगर मैं /n नहीं लगाता और मैं इसको प्रिंट करवाता सिंपली, तो ये होता है कि मतलब द वैल्यू ऑफ चार ए इज इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ चार बी इज इक्वल टू बी, ये दोनों एक ही आमने सामने आ जाते हैं। तो /n मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लगाया ताकि आप लोग आराम से समझ पाएँ कि वैल्यू ए की वैल्यू सही आई है, चार ए की वैल्यू सही आई है या नहीं, और चार बी की भी वैल्यू सही आई है या नहीं। तो चलें अब हम फर्दर बात करेंगे आगे। अच्छा, तो इसके बाद बाकी रहा फ्लोट एंड डबल। तो बेसिकली फ्लोट एंड डबल ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का काम देखा जाए तो सेम ही है, पर्पस सेम ही है। दोनों डेसिमल्स वाली वैल्यूज़ को इनिशियलाइज और प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन डबल में डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है और फ्लोट में डेसिमल के बाद मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। जैसा कि इनका पर्पस सेम है तो इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी सेम है। %f यूज़ होता है फ्लोट और डबल को प्रिंट करवाने के लिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलें, अब वेरिएबल का टॉपिक ख़त्म भी हो गया वैसे भी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लूप्स के कॉन्सेप्ट दूंगा और एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि बेसिकली लूप्स होते क्या हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो वो प्लीज़ परेशान मत होए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आता जाएगा। थैंक यू।